हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी फैमिली का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं मेंस की डीआई की जो हम सीरीज़ चला रहे थे। 2 दिन का गैप हो गया था, थोड़े पर्सनल रीजंस थे, तो अब हम उसको दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। इसलिए आज 2 दिन की छुट्टी है, इसलिए मैंने संडे को भी क्लास लेना शुरू किया कि जो चीज़ें पिछले टाइम में आपको नहीं मिल पाई हैं तो उनकी भरपाई की जा सके। तो डीआई 5वां सेट आज आपका होने वाला है। 4 डीआई हम कंप्लीट कर चुके हैं मेंस की। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हो मेंस की डीआई करने के लिए, तो वो हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़ सकते हो। और कितनी आसानी से हम उन डीआईज को फिनिश करते हैं, कितनी भी टफ डीआई बन जाए, केवल और केवल लैंग्वेज का खेल होता है। और वो लैंग्वेज जब मैं आपको सिंप्लीफाई करके एकदम से सिखा देता हूँ कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को आप परफॉर्म करोगे, तो आप एग्जाम के अंदर भी मान के चलिए आप 100% उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। और इसके साथ ही हम आपको आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए हिंदी और कंप्यूटर की क्लासेस को प्रोवाइड कराते हैं। तो आप इन चीज़ों के लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सब चीज़ों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की लिंक। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं और हमारे जो लाइव सेशंस होते हैं तो उनकी नोटिफिकेशन भी हम वहाँ पर सबसे पहले बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके सामने डीआई है, कैसलेट डीआई है एक, और बहुत बेहतरीन डीआई है। नॉर्मली मेंस लेवल में पूछी गई है, तो इतना तो आपको पता रहना चाहिए कि ये बिल्कुल सिंपल डीआई तो नहीं हो सकती। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे परेशान मत हो, मैंने आपके लिए हिंदी में भी क्वेश्चंस रखे हैं और हिंदी में भी ये डीआई रखी है। आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिए, इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज कर लो और इसको आप पढ़ लीजिए। ये देखिए हिंदी वालों, ये आपके लिए डीआई है। ये हिंदी भाषा में लिखी हुई है। इसे जरा आप लोग पढ़िए और देख लीजिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो हिंदी वाले लोगों ने भी बनाने की कोशिश की होगी। तो सबसे पहले देखिए इस डीआई में क्या क्या दिया गया है, उसकी ज़रा हम बात कर लेते हैं कि इस डीआई में क्या क्या है और मुझे क्या क्या आपको सिखाना है। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस डीआई को पढ़ते पढ़ते सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, इन अ सर्वे ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए, अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल डू नॉट लाइक एनी ऑफ द थ्री सिंगर्स, बोहेमिया, बादशाह एंड रफ्तार, एंड रेस्ट ऑफ पीपल लाइक आइदर वन और मोर देन वन ऑफ दीज सिंगर्स। अब जैसे ही आपने ये लाइन को पढ़ा कि एक शहर है ए, उसमें 3 तरह के सिंगर्स को पसंद करने वाले लोग हैं और एक व्यक्ति एक या एक से ज़्यादा सिंगर को भी पसंद करता है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये किस तरह से डीआई बनेगी। किस तरह से बनेगी? ये जो हम सर्किल से बनाते हैं डीआई, कुछ उस तरीके से बनेगी। और यहाँ पे क्योंकि 3 लोगों को पसंद नापसंद करने की बात है, तो 3 सर्किल बनेंगे। इस बात को आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति एक या एक से अधिक लोगों को लाइक कर रहा हो, जो भी व्यक्ति दिए हैं उनमें से, या फिर नापसंद कर रहा हो एक या एक से अधिक व्यक्तियों को। तो हमें हमेशा पता रहना चाहिए कि आपकी डीआई किस स्ट्रक्चर में जाएगी, हमेशा इस स्ट्रक्चर में जाएगी। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, इतनी सी बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, तो जैसे ही आपने 3 लाइन तक पढ़ा, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमारी डीआई का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनना शुरू होगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या क्या कहा गया है कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोहेमिया, बादशाह एंड रफ्तार एंड सो ऑन, पूरी एक डीआई आपके सामने लिख दी गई है। तो हमने केवल 3 लाइन्स पढ़ी और हमें यह पता लग गया कि डीआई का स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। और क्यों वही स्ट्रक्चर बनेगा वो मैंने आपको बता दिया है कि जहाँ पर कुछ व्यक्ति, कुछ सब्जेक्ट, कुछ खेल, इस तरह से लोगों के नाम दे दिए जाए और उसमें कुछ लोग उनको पसंद करते हों और कुछ पसंद ना करते हों, लोगों की जो पसंद है एक या एक से ज़्यादा हो, उस कंडीशन में हम इसी तरह का स्ट्रक्चर हमेशा तैयार करते हैं। तो मैं तो अपने सेशन में हर उस बच्चे के लिए पढ़ा रहा हूँ जो बिल्कुल ही वीक है। तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें आपको एक बार समझानी पड़ेंगी, उसके बाद हम इस डीआई को शुरू कर लेंगे बिना किसी देर किए हुए। जो चीज़ें आपको मुझे बतानी है वो बहुत ही सिंपल है, और सिंपल तब तक है जब आप उन्हें बहुत अच्छे से समझ लोगे। अदरवाइज ये चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं, आप उस लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाते जो लैंग्वेज आपसे कही जा रही है। तो मैं चलिए 3 तरह के सर्कल बना के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, कभी हम यहाँ पे 3 लोगों की बात है, कभी यदि 4 लोगों की बात हो तब हम उन चीज़ों को कैसे करेंगे, मैं वो भी डीआई आपके लिए लेके आऊँगा। इस तरह से कोई भी वो आप ऐसा ना रखना कि सर आपने 3 वाला करा दिया, 4 वाला तो कभी कोई नहीं कराता। मैं कराऊँगा आपको, बिल्कुल टेंशन मत लेना, और बिल्कुल आसानी से कराऊँगा। ठीक है, तो देखिए ए, बी,
सी। अब इसमें मैं क्या सिखाने वाला हूं वो चीज़ें आप देखना। पहले मैं इसमें डालता हूं नंबरिंग। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब नंबरिंग मैंने क्यों डाल दी है, अब देखिए यहाँ पे एक डीआई का स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रहा है कि 3 सब्जेक्ट के नाम मान लीजिए आप ए बी सी, और कुछ लोग हैं जो इन सब्जेक्ट्स को पसंद करते हैं, और एक व्यक्ति एक से अधिक सब्जेक्ट को भी पसंद कर सकता है, तो हम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। कन्फर्म है। अब अगर आपसे लैंग्वेज में ये कहा जाए कि केवल सब्जेक्ट ए को पसंद करने वाले लोग कितने हैं, केवल सब्जेक्ट ए को पसंद करने वाले लोग कितने हैं, तो वो हमारा नंबरिंग क्या होगा बताइए। ओनली ए, ओनली ए, तो हमारी नंबरिंग क्या होगी। ओनली ए मतलब ए का वो हिस्सा जो सेपरेट हो और बी और सी में ना मिल रहा हो, तो वो आपको कौन सा दिखता है सर। केवल और केवल मुझे दिखता है 1, जिस पे मैंने नंबरिंग 1 डाली हुई है। ठीक है, इसी तरह से बताओ ओनली बी, ओनली बी यानी कि बी का वो हिस्सा जो ए और सी के पास ना हो, केवल बी के पास हो, कौन सा है 3। ऐसे ही ओनली सी, ये आपको मिल जाएगा 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी ये बिल्कुल सिंपल है। अब आपसे ये कह दिया जाए ए और बी को संयुक्त रूप से पसंद करने वाले, ए और बी को पसंद करने वाले, ए और बी को पसंद करने वाले। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में जाएगा कि सर ए और बी को पसंद करने वाले 5 लेंगे, 4 नहीं, क्योंकि सी है। लेकिन क्या आपसे ये कहा गया कि ए और बी को पसंद करने वाले किंतु सी को ना पसंद करने वाले, क्या आपसे ये कहा गया। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया। तो जब तक आपसे कहा ना जाए कि वो सी को नापसंद कर रहे हैं, तब तक आप उन्हें भी काउंट करोगे जो ए और बी के साथ किसी और भी चीज से मिल रहे हैं। हमें अभी सिर्फ इतना कहा गया कि क्या कहा गया है कि ए एंड बी आपको कहा गया है, ना कि ओनली ए एंड बी। केवल ए एंड बी नहीं कहा गया, आपसे नॉर्मल कहा गया ए एंड बी। तो ए एंड बी में कौन कौन से होंगे, 5 और 4। ये इस दोनों में जो भी संख्या लिखी होंगी उन्हें हमें जोड़ के लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो। और अगर मैं कह देता हूं ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड बी, यानी कि अब ये क्लैरिफाई हो गया कि सिर्फ ए और बी। तो सिर्फ ए और बी कौन सा मिलता है, 5 मिलता है, 4 क्यों नहीं मिलता, क्योंकि ये सिर्फ ए और बी से ना मिलकर सी से भी मिलके बना है। तो ओनली ए एंड बी में क्या जोड़ोगे, 5 जोड़ोगे। और जो सभी को लाइक करता हो यानी कि ऑल ए बी सी, वो तो हमें सर एक ही दिखता है जिसका नंबर है 4। इतनी सी बातें आपको सिखानी थी, ये बातें आप बिल्कुल ढंग से सीख गए होंगे। और जैसे अगर मैंने ए एंड बी कहा है, तो ऐसे में बी एंड सी भी कह सकता हूं। उस कंडीशन में हम कौन कौन सी नंबरिंग लेंगे, हम लेंगे 7 एंड 4। और अगर मैं कह दूं ओनली बी एंड सी, तो हम कौन सा लेंगे, 7। समझ गए। अब आगे मुझे सिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपकी डीआई यहां से बनना शुरू हो जाएगी। चलिए इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। चलिए अब आपसे क्या क्या कहा जा रहा है उसके ऊपर जरा हम बात कर लेते हैं। हमें यहाँ तक पता है कि 3 तरह के सिंगर्स हैं। एक सिंगर का नाम क्या है, बोहेमिया है, एक बादशाह है, एक रफ्तार है। तो उसी हिसाब से हम अपने स्ट्रक्चर को बनाना शुरू करते हैं। जब 3 सिंगर हैं तो इस तरीके से आप बना लीजिए, बोहेमिया, बादशाह और रफ्तार। ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया है कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोहेमिया, बादशाह एंड रफ्तार इज इन द रेशियो ऑफ 8, 10 एंड 9। यानी कि बोहेमिया, बादशाह और रफ्तार, इनको पसंद करने वालों का रेशियो क्या है, 8, 10, 9। पसंद करने वालों का, नापसंद करने वालों का भी कोई जिक्र नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पसंद लिख लीजिए, इससे आपको ये याद रहे कि ये जो लोग पसंद कर रहे हैं उनका रेशियो है। ठीक है। फिर देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली बोहेमिया,
जो नंबर ऑफ पर्सन है जो केवल बोहेमिया को लाइक करता है इज थ्राइस द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑल द थ्री सिंगर्स। अगर ऑल द थ्री सिंगर्स को जो लोग लाइक करते हैं उनका 3 गुना अकेला बोहेमिया को लाइक करता है, यही आपसे कहा गया है। तो मैं क्या करूं, मैं इस स्ट्रक्चर में मान लेता हूं कि जो तीनों को लाइक करता है वो कौन सा हिस्सा हो गया हमारा, ये वाला हिस्सा हो गया ना, ये वाला हिस्सा। पक्का? एक काम करते हैं, हम इसको दोबारा से सही से थोड़ा बड़ा बना लेते हैं जिससे चीज़ें आपको बहुत ईजिली क्लियरली दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, अब देखिए आप, इसमें हमसे क्या कहा गया है कि जो लोग तीनों को पसंद करते हैं, तो यानी कि ये वाला हिस्सा होगा। अगर मैं इसकी संख्या क्या मान लूँ, मैं मान लेता हूँ इसकी जो संख्या है वो ए है, ये मैं मान के चलता हूँ कि इसकी जो संख्या है वो ए है। तो अकेले बोहेमिया को लाइक करने वाले कितने लोग होंगे, इसका 3 गुना, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा, 3a आएगा, आएगा या नहीं। अब आगे पढ़िए, आगे आपसे क्या कहा जा रहा है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली रफ्तार, जो केवल रफ्तार को लाइक करते हैं, इज 10% मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली बोहेमिया। वो बोहेमिया को, केवल बोहेमिया को लाइक करने वाले लोगों से कितना ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है। यानी कि 3a का 110% निकाल लो या फिर 3a का 10% निकाल लो तो कितना आएगा, 0.3 आएगा, 0.3 आएगा। अब उसे आप 3a में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा रफ्तार अकेला, 3.3 हमारा अकेला रफ्तार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलिए, आपसे क्या कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ पीपल, हम यहाँ पर है कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ, कि जो दोनों को लाइक करता है, किन्हें, बोहेमिया एंड बादशाह बट नॉट रफ्तार। अब आपसे क्या पता है कि ये, तो ये कौन से लोगों की बात कर रहा है कि जो बोहेमिया और बादशाह को लाइक करते हैं, दोनों को संयुक्त रूप से लाइक करते हैं लेकिन रफ्तार को लाइक नहीं करते, यानी कि ये वाला हिस्सा। अब ये क्या कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ बोहेमिया एंड बादशाह बट नॉट रफ्तार इज हाफ द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑल द थ्री सिंगर्स, यानी कि जितने भी लोग ऑल द थ्री सिंगर्स हैं उनका आधा है ये। तो ये यहाँ कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा सर, a/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, फिर यहाँ पर है कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ बोहेमिया एंड रफ्तार बट नॉट बादशाह, यानी कि ये वाला हिस्सा। ये आपसे क्या कहा जा रहा है, इज 100 लेस देन द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ बोहेमिया एंड बादशाह बट नॉट रफ्तार, यानी कि किससे, a/2 से कितना कम है, 100 कम है। तो इसे भी लिख लीजिए सर, a, चलिए यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ अगर हम नहीं लिख पा रहे तो यहाँ लिख लेते हैं, a/2 माइनस 100 लिखा हुआ है इस जगह पर। ठीक है, आगे देखिए, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ बादशाह एंड रफ्तार बट नॉट बोहेमिया इज 20% लेस द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑल द थ्री सिंगर्स, यानी कि जितने भी लोग तीनों सिंगर्स को लाइक करते हैं उससे 20% कम है। यानी कि अगर ये a है तो ये कितना हो जाएगा, 0.8a हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आपने देख लिया कि आपको कोई भी डेटा डायरेक्ट दिया ही नहीं गया। अगर कोई डेटा डायरेक्ट दिया ही नहीं गया तो इसीलिए तो ये मेंस की डीआई है। मेंस की डीआई में आपको कोई डेटा डायरेक्ट मिलता ही नहीं है, लेकिन आपको वो डेटा बनाना पड़ता है। तो कैसे बना पाओगे बताओ सर? बहुत आसान है वैसे तो। हमें एक चीज़ दी गई थी, क्या दी गई थी सर? हमें दिया गया था कि ये जो रेशियो हमारे सामने लिखे हैं ना, वो रेशियो का अब हम कब यूज़ करेंगे ये बताओ। मैंने क्या कहा था, हर एक डेटा क्वेश्चन में यूज़ करने के लिए दिया जाता है। यहाँ तक जो आपके स्ट्रक्चर में बना वो तो हमने लैंग्वेज पढ़ के बना लिया, लेकिन सर जो हमको ये दे दिया गया, इन्होंने रेशियो जो दिया वो क्यों दिया था? वो सर इसलिए दिया था कि आप इस रेशियो का यूज़ करो और इस डेटा को फुलफिल करा के नंबर्स की संख्या निकाल लो कि ये चीज़ जो डेटा है वो अभी ए के फॉर्म में लिखा है वो नंबर्स के फॉर्म में आ जाए। यहाँ तक। अब ये कैसे आएगा सर? हमें पता है कि बोहेमिया, बादशाह और रफ्तार के बीच का हमको क्या कनेक्शन पता है कि बोहेमिया, बादशाह और रफ्तार के को जो लाइक करते हैं उनका रेशियो पता है। तो हमें बोहेमिया को लोग कितने लाइक कर रहे हो क्या वो हमें पता है एक ही फॉर्म में? जी सर बिल्कुल पता है। कैसे पता है सर ये बताओ? देखो 3a, a/2, a और a/2 माइनस 100 इतने लोग हैं जो बोहेमिया को लाइक करते हैं, पूरे बोहेमिया को लाइक करने वाले लोग हैं, अकेले नहीं पूरे बोहेमिया को लाइक करने वाले हैं।
और साथ ही में हमें रफ्तार के भी पता है, क्योंकि रफ्तार का भी पूरा डेटा इसमें दिया है। केवल बादशाह का ये वाला जो डेटा है वो मिसिंग है, इसलिए हम बादशाह को नहीं ले सकते। यानी कि बोहीमिया और रफ्तार के बीच का जो रेशियो है वो भी तो हमको पता है कितना है, 8:9 है। देख लीजिए आप, 8:9 है ना। तो जब ये 8:9 है तो हम इन बोहीमिया के लाइक करने वाले लोगों की संख्या टोटल जोड़ लें और रफ्तार को लाइक करने वाले लोगों की संख्या टोटल जोड़ लें एक ही फॉर्म में, और उसे हम रख दें 8:9 के बराबर, तो हमारी एक ही वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल सर आ जाएगी। तो चलिए शुरू कर देते हैं। बोहीमिया को लाइक करने वाले कितने लोग हैं, चलिए बताइए। यहाँ पर 3 है, फिर ये ए, और एक a/2 यहाँ दिया है, एक a/2 यहाँ दिया है। इनको जब जोड़ोगे 2a/2 को तो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3a, ये वाला a 4a, और इन दोनों से मिलके बना एक और, तो 5a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 5a - 100 लोग ऐसे हैं जो बोहीमिया को लाइक करते हैं। अपॉन रफ्तार को देख रहे हैं, क्योंकि हमें किसका इनका रेशियो ही तो देखना है, तो 8:9 करेंगे। अब रफ्तार को लाइक करने वाले कितने हैं देखिए जरा। सर एक a है यहाँ a, अब a/2 को क्या लिख लेंगे आप बताइए। मेंस में आप इसी तरह से कैलकुलेशन करना, बैठ मत जाना कि एक एक लाइन की कैलकुलेशन करो। देखो 3.3a और 0.8 कितना हो गया, 4.1a हो गया। फिर उसके बाद एक और a, तो 5.1a। 5.1a के बाद हमको ये a/2 का मतलब क्या हो गया, 0.5a, तो 5.1a प्लस 0.5a यानी कि 5.6a हो रहा है ये। बिल्कुल सर। और -100, लो सर, अब बन गई मेरी पूरी DI बन जाएगी, खत्म हो जाएगा यहाँ से काम। अब चलिए a की वैल्यू निकाल लीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 45a - 900 इज इक्वल टू 44.8, यही आएगा 44.8। जी सर, a - 800, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप इसको करोगे तो 0.82a, 45a में से 44.8a हमने हटा दिया है, इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 100 के बराबर आएगा। यानी कि जो a की वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, 500 के बराबर आएगी। आएगी या नहीं आएगी बताइए। a की वैल्यू कितनी आ गई सर, 500 आ गई। अब क्या करें सर, डेटा अपना लिख लेते हैं कंप्लीट हम अपना डेटा लिख लेते हैं। लिख लो सर। 3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर बताइए। ये तो हो जाएगी सर 1500। ये बताइए 3.3a कितनी हो जाएगी, तो 500 और 50, यानी कि ये कितनी हो जाएगी, 550 हो जाएगी। 550 हो जाएगी, नहीं सर 550 थोड़ी होगी। 1500 का 10% निकालोगे तो 150 आएगा, उसे जोड़ दोगे तो 1650 हो जाएगी। लीजिए सर 1650 हो गई। अब थोड़ा सा इसको हम सही से लिख लेते हैं। चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कम करते जाते हैं, जो जो चीज़ें लिख गई हैं उनको हम हटाते जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखियो a की जगह पर क्या आएगा, a की जगह पे क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो इस a को हम अगर हटा दें तो यहाँ कितना आएगा, 500 आएगा। ये हो गया सर 500। 0.8a की वैल्यू क्या आएगी बताइए सर। 0.8a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.8a की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो आएगी 400। a/2 यानी कि 250 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 250 और a/2 में से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। चलिए इसको भी लिख लीजिए। यहाँ 250 था, यहाँ क्या निकल के आया था, 150 आया था। सर पूरा डेटा निकल रहा है पूरा। अब केवल बादशाह का रह गया। अब बादशाह का कैसे निकालोगे सर, बोहीमिया और बादशाह के बीच का हम एक बार फिर से रेशियो देख लेते हैं, बचा हुआ हमारा आ जाएगा ना। तो देखिए बोहीमिया का टोटल कितना आ रहा है, 1500 और 250, 1750 और 50, ये हम 150 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1900 और 500 2400। बोहीमिया को लाइक करने वाले लोग कितने, 2400। यानी कि 8 की वैल्यू किसके बराबर, 2400 की। तो 1 की वैल्यू 300 के बराबर, 10 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बादशाह के। कितने टोटल लोग आएंगे, 3000 लोग आएंगे सर। अभी बादशाह के हो कितने गए ये बताइए, 500 और 400 900, 900 और
250, कितने हो गए 1150, मतलब 1150 हो गए, 1150 हो गए, तो बचे हुए कितना हो गया 1850, यही तो हुआ ना। अब हमारी जो भी कैलकुलेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब बस आप क्वेश्चन की तरफ आ जाइए कि हमारे क्या क्या हमसे पूछा जा रहा है, वो सारी चीज़ें हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आप देख लो ना कि मेंस की डीआई जब भी आएगी तो आपको वो चीज़ पता रहनी चाहिए कि कहाँ से हम किस डेटा को यूज़ करें। अगर आपने ये पकड़ लिया उस मेंस में की डीआई में, तो आप इजीली कोई भी डीआई कैलकुलेट कर जाओगे। ये मैंने सिखाया है तब इतना टाइम लगा है। अगर आप इसी चीज़ को जल्दी जल्दी करते तो मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 मिनट में पूरा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाता और आप इसे कैलकुलेट भी कर चुके होते। अब देखिए, क्योंकि ये डीआई बहुत ज़्यादा कैसी थी, कॉम्प्लिकेटेड थी, थोड़ी लंबी थी, तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाएंगे वहाँ पर आपसे। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली 2 सिंगर्स आउट ऑफ द 3 सिंगर्स। जो एग्जैक्टली 2 सिंगर को लाइक करते हैं 3 सिंगर्स में से, ऐसे कितने लोग हैं। केवल 2 सिंगर को लाइक करने वाले तो 250, ये भी 2 सिंगर्स को लाइक कर रहे हैं, 400 ये भी 2 सिंगर्स को लाइक कर रहे हैं, और 150 ये भी 2 सिंगर्स को लाइक कर रहे हैं। तो टोटल कितना हो गया बताइए, 400 और 400 800 हो गया ना, यानी कि 800। क्या कहा जा रहा है, इज हाउ मच लेस और मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑल द 3 सिंगर्स। ऑल द 3 सिंगर्स हमारे कितने हैं, देखिए 500 ही तो निकले थे, तो 500 कितना ज़्यादा है सर, 300 ज़्यादा है। देख लो ये डेटा आपके सामने लिखा होगा, फिर आप केवल क्वेश्चन पढ़ोगे और टिक करोगे, क्योंकि वहाँ हमें टाइम हम दे चुके हैं अपना। जो मेंस की डीआई के लिए एक प्रोफेशनल टाइम रहता है, जो एक मैंडेटरी टाइम रहता है, वो हम उस डीआई पर खर्च कर चुके हैं। तो अगर वो मेंस की डीआई अगर 6 से 7 मिनट में बनती है तो 5 मिनट आप वहाँ पर ख़त्म कर चुके हो। अब आगे वाले 5 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। क्वेश्चन इस तरह से ही सेट किए जाएंगे। आगे देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, और जिन्होंने भी आरआरबी पीओ का या आरआरबी क्लर्क का या आईबीपीएस क्लर्क का, इनके अगर मेंस के एग्जाम दिए हैं तो इन्होंने खुद भी देखा होगा कि जब वहाँ पर डीआई सिंपल आई थी तो क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे थे, और जो डीआई टाइम टेकन थी अपना स्ट्रक्चर बनवाने में, उसके क्वेश्चन सिंपल थे। देखो इसमें नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली बोहिमिया, केवल बोहिमिया को लाइक करने वाले कितने हैं, 1500 लोग हैं। इज हाउ मच परसेंट लेस और मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बादशाह। अब ये नहीं कहा गया ओनली बादशाह, तो बादशाह को लाइक करने वाले कितने थे, बादशाह को लाइक करने वाले सर 3000 लोग निकले थे। तो 1500 3000 से कितना लेस या मोर है सर, 1500। कितना मोर या लेस है, किससे, 3000 से। परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे, आंसर जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 50%। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लीजिए कि व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए इफ 600 पीपल डू नॉट लाइक एनी ऑफ दीज सिंगर्स। आपको सिटी ए की टोटल पॉपुलेशन बतानी है कि 600 लोग ऐसे हैं जो किसी भी सिंगर्स को लाइक नहीं करते हैं। हमने पीछे क्या निकाले, ऐसे लोग जो उन सिंगर्स को लाइक करते हैं, तो वो सिंगर्स कितने हैं टोटल, उसमें 600 और जोड़ दो, आपकी टोटल पॉपुलेशन निकल आएगी। तो वहाँ पे कितने थे, बोहेमिया को लाइक करने वाले 2400 आए थे, और बादशाह को लाइक करने वाले 3000 थे, और रफ्तार को लाइक करने वाले 2700 थे। यही था। इसको जोड़ लीजिए सबसे पहले, और 600 आप चाहो तो अभी से जोड़ लो, इसमें 600 भी इकट्ठा जोड़ लीजिए, आपकी जो टोटल है वो निकल आएगा। कितना आएगा बताइए, 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8, 8700। 1 मिनट क्या हमने कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की, बस एक बार जाके चेक कर लो। आपके बोहिमिया के कितने निकले थे, 2400 निकले थे सर, बिल्कुल सही है। यानी कि हमारा जो आंसर टिक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा है बताइए। हमारा जो आंसर आया वो तो क्या आया, 8700 आया। तो टोटल लोग कितने हो जाएंगे वहाँ पे बताइए, नन ऑफ दिस हो जाएगा हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लीजिए। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली बोहिमिया। केवल बोहिमिया को लाइक करने वाले लोग कितने थे, 1500 थे सर। एंड ओनली बादशाह टुगेदर, ओनली बादशाह को लाइक करने वाले कितने थे, 1850 थे। एंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ
बादशाह एंड रफ्तार, बादशाह और रफ्तार दोनों को लाइक करने वाले लोग कितने थे? बादशाह और रफ्तार दोनों को लाइक करने वाले 400 और 500 कितने? 900 लोग थे। कितने थे? 900 लोग थे। हमसे क्या कहा जा रहा है? हमसे कहा जा रहा है सर ये बताओ कि डिफरेंस बता दो। तो इनको जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3350 आएगा। 3350 में से आपको 900 माइनस कर देना है, कितना आएगा आपका बताइए? 2450 आंसर हो जाएगा। जो चीज़ मैंने आपको सिखाई थी कि जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए कि ओनली बादशाह एंड रफ्तार की बात नहीं हुई थी, बोथ की बात हुई थी, बादशाह एंड रफ्तार, तो हमने दोनों ही लोगों को काउंट किया। 500 और 400 दोनों को ही हमें काउंट करना पड़ा। अदरवाइज अगर ओनली लगा देते तो केवल हम 400 को काउंट करते। लास्ट क्वेश्चन होगा ये। हाँ जी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आप देख लीजिए क्या कहा गया है। अब मैंने क्या आपसे क्या कहा था कि कोई भी डीआई होगी, 5 क्वेश्चन में से अगर डीआई टफ है तो 4 क्वेश्चन सिंपल होंगे, 1 क्वेश्चन लॉन्ग दे दिया जाएगा। वो इसी तरह से है। इसमें देखो, इफ द नंबर ऑफ मेल एंड द नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक बोथ बोहेमिया एंड रफ्तार बट नॉट बादशाह, बादशाह को पसंद ना करे, बादशाह को पसंद ना करे लेकिन बोहेमिया और रफ्तार को पसंद करे, यानी कि 150, 150, और उसमें मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है। 150 में से मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है। मेल और फीमेल 8 और 7 15 की वैल्यू 150 के बराबर, यानी ये 80, ये 70, 80 एंड 70। देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक बोथ बोहेमिया एंड रफ्तार बट नॉट बादशाह। तो कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी सर। आंसर हो गया। तो आप देख लीजिए, आपको ये डीआई अगर पसंद आई है, आपको ये तरीका अगर पसंद आया, इसी तरह की डीआई आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, और जो 4 लोगों वाला होता है, तो अगर कभी भी आपके एग्जाम में आए तो सबसे पहले उसे मत करना। ये मैं आपको पर्सनली एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होती है और वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप सेट किया जाता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कराऊंगा नहीं, मैं सिखाऊंगा, मैं तो आपको सिखाऊंगा, लेकिन एक एडवाइस है टीचर के तौर पे। अगर वो एग्जाम में आ जाए तो पहले उसे बनाने की कोशिश मत करना, वो बिल्कुल अंतिम में बनाने की कोशिश करना कि जब आपको कुछ और आ ही नहीं रहा तब आप उस पर टाइम खराब करो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। हम आपको सारी ही चीज़ें बहुत बेहतरीन प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो मेंस की डीआई की सीरीज़ हो जाए, या फिर आरआरबीपीओ और क्लर्क के लिए हिंदी हो जाए, या कंप्यूटर हो जाए। ये हम बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको लगातार प्रोवाइड कराते हैं। और रीजनिंग के हम इतने बेहतरीन सेशन लेके आते हैं। हम रीजनिंग के बहुत ज़्यादा सेशन नहीं लेते, लेकिन कुछ सेशन लेते हैं, लेकिन वो बहुत बेहतरीन होते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर आपको ये सिखा रहे होते हैं कि कितने कम टाइम में आप चीज़ों को किस अप्रोच से बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप हमें बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मिलेंगे हम अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।